या रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का मौजू है कि मौजू है, क्योंकि जो मौजू बोलते हैं एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करेंगे मौजू। रमधान, धलाल, धलाल मुबीन, मुबीन, वलद्धालीना, वलद्धालीना नहीं पढ़ेंगे, मौजू नहीं पढ़ेंगे। ये कुछ लोग उसको मौजू प्रोनाउंस करते हैं और सही है मौधू, क्योंकि वो पहले के शब्दों से मैच है। जैसे कि ये है, पहले तो सबसे पहले या रहमानी, या रहमानी। इन द फॉर्मर बुक people were had been saying as या ब्रह्मानी। ठीक है, रहमान, रहमान, he is रहमान बादशाह, creator, producer of all human beings and angels, and now the Rahman merged into Ar-Rahmani, Ar-Rahmanu या Ar-Rahmani। ब्रैकेट में ये फॉर्मर बुक में ब्रैकेट में लिखते थे ब्रह्मा एंड उनकी शरम्बा, combination of male and female, and finger and penis, and this is the hips area. This was the hips area, and now this is the hips area. Okay, this is the bottom of center of the hips. Here are the slots. Female. This is finger and penis in one alignment, free from nails and skin. Okay. तो मौजू आज का जो है वो ये है कि उससे जो है ये क्वेश्चन आया है कि लोग, जैसे कि मोहम्मद अल्ताफ आपने बताया कि कानून जो है डेजर्ट लैंड का एंड फर्टाइल लैंड का दोनों का अलग अलग है। कानून क्या है? अल कुरान क्या है? द प्रोसेस ऑफ हाउ टू गेट एजुकेशन, sorry, the process of how to allow to our body creators to get ejaculation after allowing to get satisfaction via his female slot by use of finger. Rabbul Alamin always use finger and palm in order to get satisfy his female parts, either anus or vagina, and followed by masturbation to get ejaculation via his penis. बाई जब ये कब होता है? जब ए पर्सन वो मीट विद हिज वाइफ, जब वाइफ से मिलते हैं तो पहले तो सब्बे भी हम भी रब्बी का पढ़ेंगे जो हमने पोस्ट की है, जिससे वार्म अप प्रोसेस। उसके बाद जो है वो वाइफ को सेटिस्फाई जैसे ही करेंगे, सेम टाइम आसमान पे वो सेटिस्फेक्शन होता है।
रब्बुल आलमीन के फीमेल पार्ट में। और जैसे ही हस्बैंड गेट इजैकुलेशन सेम टाइम अर्रहमान रहीम का इजैकुलेशन होता है बाय डूइंग मास्टरबेशन। ओके, तो हम जैसा करेंगे वैसे ही रब्बुल आलमीन इनेक्ट होते हैं आसमान में। यही हमारी जॉब है, इसी को इस्लाम बोलते हैं। अल कुरान जो है वो एक मेन स्टोर ऑफ एजुकेशन, उसी के दरमियान ही हम ये सारी जॉब रब्बुल आलमीन ने जो असाइन की है वो हम कर सकते हैं। नो अदर राइटिंग बिसाइड्स द अल कुरान which contains 114 सूरत। अल कुरान मीन्स दिस। क्योंकि ये जो है, ये सिंबल जो है, या ये 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 होना गलत, नोज है एक्चुअली ये रब्बुल आलमीन की। जब ये प्रोसेस करेंगे तो आदमी, पर्सन मस्ट बी अलाइव। अलाइव है तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तो ये नोज है। तो both the nostrils must be open in order to inhale the oxygen by your air। ये जॉब है रब्बुल आलमीन ने साइन की है। इसकी इबादत, पूजा, वर्शिप कहते हैं। ये हैं पार्ट्स हैं रब्बुल आलमीन के, शर्मगाह हैं। इसकी जगह हम जैसे ज़ेर है तो अर्रहमानी, ज़बर है तो अर्रहमाना, पेश है तो अर्रहमाना। ठीक है ना, ये चीज़। तो आज का जो मौजू है कि fertile land and desert land, desert land के कवानीन यानी कि लॉ अलग अलग क्यों हैं। देखिए, जो इंटायर डेजर्ट लैंड होती है, इंटायर डेजर्ट लैंड, इसको बोलते हैं इंदल इंदल मस्जिदिल हराम है। Okay, the area of the periphery of desert land is called इंदल मस्जिद हराम है। हराम का मतलब क्या हुआ? हराम का मतलब हो गया, हराम का मतलब है कि पर्टिकुलर लेडी, यानी कि जो विद इन ब्लड रिलेशन है, मतलब जो पर्टिकुलर लेडी, उसके साथ सिर्फ बाई यूज ऑफ फिंगर ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर लेडी एंड पर्टिकुलर मंथ। ओके, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर रिलेशन। हराम का मतलब ये है, और हलाल का मतलब ये है
बस हलाल का मतलब है कि भाई यूज ऑफ पेनिस उसको सेटिस्फाई करना, तो हलाल बोलते हैं। हलाल एंड हराम। अब जब अल लग जाता है तो इसका मतलब जो है कि सेकेंड वन, मतलब जो हम फर्टाइल लैंड में रह रहे हैं डिजर्ट में जाएंगे तो अल लग जाता है, वो पर्टिकुलर रिलेशन बदल जाता है, तो उसको अल लग जाता है, तो उसमें क्या है जो जनरल वाइफ एंड अटैच वाइफ, इनके साथ जो है वो बाई यूज ऑफ फिंगर से ही हमको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और अगर ड्यूरिंग 3 मंथ ऑफ हज्जा है, अल हज्जा अवल उम्रता के हैं, तो उसमें वो सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ विदाउट इवन फिजिकल मास्टरबेशन नीचे दर सेल्फ सेल्फ ओके। बाकी 8 महीने में यूज ऑफ फिंगर कर सकते हैं। अटैच वाइफ जो जो जिससे मर्जिन से शादी की है, ठीक है ना, बच्चा पैदा कर सकते। अटैच वाइफ उसको बोलते हैं जब विडो और आउट ऑफ ब्लड रिलेशन इसके साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो जब हम डेजर्ट में जाएंगे तो उसके साथ एक्सेप्ट द अलहजा। अब जो है, अब हम मैं बता रहा हूँ कि जो फर्टाइल लैंड के लोग हैं और डेजर्ट लैंड के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो ये जो इंटायर इंटायर जो डेजर्ट लैंड है उसको बोलते हैं सेमी हेवन। ओके, सेमी हेवन, क्योंकि जो चीज़ अलाउ नहीं है फर्टाइल लैंड में है, उससे एक स्टेप आगे फैसिलिटी दी हुई है डेजर्ट लैंड में, सेमी हेवन में। दिस फैसिलिटी, दिस इज फर्टाइल लैंड, एक स्टेप अप इसमें। ठीक है ना, ये चीज़ इसका मतलब ये है आराम है। और रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि लेडी है चलो ठीक है, नो, द ब्लड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, जो हम वेरी इंपॉर्टेंट कह देते हैं, एक्चुअली मेरी आदत है, जब मैं मेरे लेक्चरर और प्रोफेसर्स लोग मुझे पढ़ाते थे तो वो बीच बीच में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम वो जब हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे या मैथमेटिक्स साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन अब तो हम ये अलकुरान पढ़ा रहे हैं, उसमें जो भी हम बता रहे हैं वो सब वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आदत पड़ गई इसलिए मैं बीच में कह देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन वो थोड़ा सा लहजा ऐसा बना हुआ है कि ज़बान पे आई जाती है बात। आई एम सॉरी। ओके, ये चीज़ तो ऐसी है कि ऐसा नहीं कि इसका जो है वो आपने जस्ट सुन लिया, दिमाग यूज करना है और उसको एक एक वर्ड क्या सुन रहे हैं और क्या कहा जा रहा है उसको समझना। दैट इज़ द वैल्यूएबल थिंग, अपनाना, उससे आपकी लाइफ मुफ्लिहून होगी। यू विल बी नोन एज मुफ्लिहून आफ्टर दिस ओनली। ओके, पढ़ना नहीं है, वो जो समझना ही उसको फलाह पाने का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम का, मोहम्मद के ज़रिए उसको समझना कि हाजरूबा जहादू भी सबील रहमान व अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, या फिर सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा।
लिज़िक्री, ज़िक्र रहमान, ज़करू, ज़क्र रहमाना, ज़िक्र रहमाना कथीरन, ये सब इसी में आता है। मोहम्मद के बगैर कुछ भी नहीं। क्योंकि आप मोहम्मद को उनके हाथ में जो दोगे या उनके साथ जो जो रिवर्ट बैक कराओगे, वो तो आप अवेलेबल है तभी तो कराओगे। हैं, आपने सलात वात ज़कात तो कहता कैसे पूरी करोगे जब मोहम्मद होंगे तभी तो कर पाओगे। आप उनसे एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो उसका रिवर्ट बैक करना। माँ खाना मोहम्मद अबा हैदर में रजाल बोला कि रसूल रहमान व खातमुन नबीना, खातमा डज नॉट मीन के एंडिंग, खातमा मीन्स मोहम्मद की ड्यूटी कैरी फॉरवर्ड। अगर वो रिटर्न बैक नहीं दे पा रहा है उसका, तो उसके लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। योर ड्यूटी जस्ट ओके। अगर वो समर्थ है, प्रायोरिटी गिव दिस टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब खातमन नबी, कैरी फॉरवर्ड द मैसेजेस। नबीना मीन्स मैसेजेस, स्पेलिंग नबीना ना मैसेजेस। नबीन अन्नबीय स्पेलिंग देखिए ना आप, ऐसे ही हर चीज को नबीन ना जैसे लग रहा है तो वो नबी नबी होगा नहीं। दिस इज द मैसेजेस मीन्स, खात्मा मीन्स कैरी फॉरवर्ड विदाउट रिटर्न बैक, जैसे ना द रिवर्सिबल रिएक्शन only ongoing without expecting the receiving. This symbol for खात्मा, खात्मा, और ये जो है वो सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, आपने लिया और उसको रिटर्न में जो रब्बुल आलमीन का ऑर्डर है वो वापस किया मोहम्मद को, और फिजिकली एंड फाइनेंशियली। ओके, तो ओके। आत्मा में समझे ना, दिस सिंबल ओनली वन वे, दिस इज गोइंग एंड कमिंग। आपने रिसीव की, आपने सलात है आते ज़कात, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीम, सल्लु अलैहि कर दिया तो ये हो गया, वसल्लम तस्लीमन ये आपको मोहम्मद की है, मोहम्मद की सारी। खात्मा मीन्स ओनली वन वे। तो ये माँ खाना मोहम्मद अबा हैदर में रजालमी वाला के रसूल रहमान व खातुन नबीना का मतलब ये है कि यू जस्ट डू योर जॉब एज ए रसूल रहमान। इफ वन इज नॉट capable to do the return back either financially or physically, जो कहा है सल्लू तस्लीम होके, don't expect this, just carry forward, ओके। होते हैं कुछ, ओके। ये अंडरस्टैंड। तो डेजर्ट लैंड मिलता है जो है उसको सेमी हेवन बोलते हैं, और हमारे लिए जो माल है वो 8 महीने के लिए इसमें है फर्टाइल लैंड में, और 4 महीने के लिए डेजर्ट के लिए है। उसके कवानीन अलग अलग हैं। कवानीन क्या है कि रब्बुल आलमीन को किस तरह जो है वो वाया कौन कौन से पर्टिकुलर रिलेशन से उनको प्लीज़ किया जाए, ठीक है ना, बोथ वेज, वाया फीमेल पार्ट्स एंड मेल पार्ट, अंडरस्टूड। तो उससे पूछा किसी ने कि आपको जो है कि इसी प्रोसेस को, जैसे मैंने कहा कि रब्बुल आलमीन को जो है वो बाई यूज ऑफ फिंगर एंड पाम काम होता है, ठीक है ना। इससे ये फिंगर, तो ये जो है फिंगर, फिंगर कौन सी, दिस फिंगर, ओके, दिस फिंगर, दिस फिंगर प्लस पेनिस फ्री फ्रॉम मेल एंड स्किन means circumcised penis, okay, this means this,
ओके दिस। और ये जो है वो फीमेल हिप्स एरिया है, जिसका जो है वो बॉटम जॉइंट ऑफ हिप्स, यहाँ पे फीमेल स्लॉट्स हैं, ठीक है ना। तो वो बाय यूज ऑफ फिंगर, जब रब्बुल आलमीन फिंगर यूज करते हैं, पाम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज फीमेल स्लॉट्स व्हाटएवर एंड इजिकुलेशन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैरो वलदन। तो रब्बुल आलमीन ने कई जगह इस चीज़ को कहा है कि लोग कहते हैं कि रब्बुल आलमीन फिजिकली सेक्स कराते हैं, आसमान पे होता है, नहीं, वो ओनली बाय यूज ऑफ फिंगर एंड पाम करते हैं यूज फॉरएवर, ठीक है ना। वेयर वलदन विदाउट यूज ऑफ पेनिस एंड फीमेल पार्ट बिटवीन टू सब डिवीजन, अर्रहमानु बिटवीन अर्रहमानु एंड अर्रहमाना, या रहमाना एंड अर्रहमानी, नो, अर्रहमानु तो वो तो सेल्फ अलोन विदाउट जॉइनिंग अर्रहमान एंड अर्रहमानी, लेकिन और जब पत्नी के साथ करते हैं तो वो अर्रहमानी सेल्फ, और जब वो अल कुरान पढ़ते हैं तो उसमें दो पार्टियाँ आती हैं, अर्रहमान एंड अर्रहमानी मिलके, ठीक है ना। तो वो एक दूसरे के फिंगर से ही करते हैं, फिंगर एंड पाम, ओके, ठीक है, विदाउट हैविंग फिजिकली सेक्स विद ईच अदर, नो, इसी को बोलते हैं गैर बलदन। अल कुरान में जो बलदन शब्द आया है तो वो, अब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुशरा और एक अजीज उनके जो हस्बैंड थे, तो उन्होंने जो है कहा कि इसको रख लेते हैं, तो एज ए बलदन यूज, तो बलदन का मतलब है जो बुशरा उस लेडी को बोलते हैं, बुशरा उस लेडी को बोलते हैं, शी हैज एक्टिव एयरनेस। अब उनके जो हस्बैंड थे अजीज, वो अपने से फीमेल पार्ट से सेक्स करके सेटिस्फाई करके वो अब चले जाते थे, ठीक है ना। फिर वो अपनी फिंगर से ही अपनी एनस, एक्टिव एनस को उससे सेटिस्फाई करते हैं, बुशरा बोलते हैं, जैसे रब्बुल आलमीन को वमा जअल रहमान इल्ला बुशरा वलिततमइन्ना भी क़ुलूबी, ठीक है ना। तो ये जो है बुशरा मीन्स जो हाथ से, ठीक है ना, ये क्लियर होता जा रहा है ना। अब जब उनको जो लिया तो वालिदैन के तौर पे उसके लिए ये भी कर लेगा काम, यानी कि वो अपने यूज ऑफ पेनिस उसको सेटिस्फाई कर दिया करेगा वालिदैन, ठीक है ना। और जो एक्टिव एनएस को जिना से तो हस्बैंड के अलावा कोई कर ही नहीं सकता सेटिस्फाई, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल वाया वेजना अदर देन जनरल हस्बैंड, ओके, जनरल हस्बैंड वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता वेजना से सेटिस्फाई, ये पुट इन योर माइंड। अब एक्टिव एनएस है तो वो दूसरे के साथ जो है वो हस्बैंड चाहेंगे जिसको वो अलाउ कर सकते हैं, तो वो ये बुशरा जो है वो सेल्फ करती है, अब आलमीन तो खुद करते हैं बुशरा, लेकिन ये लेडी है उनको तो जब नहीं है पसंद तो, लेकिन जब कोई मिल गया उनको, अपना उसको जॉब पर रख लिया, तो वो एज ए बलिदान, एज ए बलिदान, इसको यूसुफ बलिदान के तौर पर, बलिदान का मतलब द मैन हु सेक्स वाया दैट पर्टिकुलर लेडी वाया हर एक्टिव एयरनेस, बलिदान उसको बोलते हैं।
रब्बुल आलमीन गैर वलदन, अगर वो कहते हैं कोई तो तत्तखिज़ू वलदन, तो वो जो है ना बहुत झूठ बोलते हैं और रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं करते। इन्ना रहमान ला युहिब्बुल मुकज़्ज़िबीना ला युहिब्बुल काफिरीना ला युहिब्बुल मुशरिकीन इन्ना रहमान ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीना। अंडरस्टैंड। अब मैं जो चीज़ मैं बताने जा रहा था कि रब्बुल गैर वतन, तो ये या जो शब्द आता है पहले, इसका मतलब है जैसे माशा, मा शाह, माशा, सॉरी सॉरी, मा शाह, माशा या रहमान। देखो जी, अब जब नाम से पहले जो है वो लग जाता है हमजा के ऊपर ज़बर, ये जो है ना, तो अगर रब्बुल आलमीन है कहते हैं माशा रहमान, तो ये जो है हमजा के ऊपर ज़बर का मतलब है फिजिकली मास्टरबेशन। तो रब्बुल आलमीन जो है ऑलवेज फिजिकली masturbation each other self, or if between Rahmana and Rahmani, then each other। या यार यार रहमान है, तो पढ़ेंगे यार रहमानी पढ़ेंगे, हम लोग को जबरत यार रहमानी पढ़ेंगे, और लेकिन ब्रैकेट में हम शर्म वाले, इसलिए हम नाम जो है रहमान इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में नहीं लिख सकते हैं, वो ओनली अल कुरानिक उसमें ही लिख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ब्रैकेट में उनकी शर्मगाह भी लिखनी हो। जब लिखेंगे बोलने में नहीं आएगी, तसव्वुर करना है कि ये डबल है, लेकिन लिखेंगे तो ये होगा, मतलब बोथ नॉस्ट्रल, टू नॉस्ट्रल ओपन, सिंगल है का मतलब वन नॉस्ट्रल ओपन, वन इज ब्लॉक्ड। So we have to be a person who expect all the time to get healthy our Rabbil Alameen. So okay, by doing his job properly, fruitfully, healthy, okay। तो ये तो क्लियर हो गया, जब माशा रहमान है, माशा अल्लाह ही लिखा होता है तो माशा रहमान ही पढ़ना है। तो इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एंड कुलिदुल्लाह उबैदुर रहमान का मतलब ही है कि जहाँ भी अल्लाह लिखा है और रहमान पढ़ना है, तो माशा रहमान या रहमानी का मतलब ये है। अब देखिए, अब कहते हैं कि जो अल मस्जिद हराम में है वो फिंगर से मास्टरबेशन कर सकते। अल मस्जिदिल हराम है, इंदल इंदल इस्तेमाल है क्या ये इंदल मस्जिद हराम है, अल कुरान थीम में लिख रहे हैं तो इंदल मस्जिद हराम है, अगर वो सेपरेट करेंगे तो इंदा प्लस अल मस्जिदे प्लस अल हराम है, इसी तरह लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, रब्बिल आलमीना, रब्बिल आलमीना। तो जो रब्बिल आलमीन लिखते हैं, तो अगर उसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो रब्बी प्लस अल आलमीना, अल आल
मीना, जैसे कि लिखा हुआ है कि अब्दुल्लाह, ठीक है ना, अब्दुल्लाह। तो ये अब्दुल्लाह लिखा हुआ आसमान से है, तो हम इसको फॉर्मूला यूज करके अब्दुल रहमान हमको बोलना है और लिखना है अब्दुल रहमान। और जो नाम अपना लिख लेते हैं अब्दुल, अब्दुल, ये गलत है, अब्दुल नहीं। जब अब्दू का मतलब है कि ओबीडियंट, सर्वेंट एंड असिस्टेंट किसके हैं, वो ओनली रब्बुल आलमीन आते हैं। उसके बाद वो सब उसमें आ जाता है जो भी है, ठीक है ना, जॉब उनकी कर रहे हैं, लेकिन बाकी अपने दुनियावी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन के कहे हुए मुताबिक उससे हम जॉब करेंगे, जिसमें फ्री फ्रॉम एनी hurting to the sentiments of colleagues, boss, our country or land, parents, ओके। क्योंकि जब हम करप्शन करेंगे तो हमारी अटेंडेंस जो है वो बेस्ड ऑन वाइफ के साथ रहती है। जब कोई जेल में चला जाएगा तो इसका मतलब है कि वो अटेंडेंस का सिलसिला वाइफ के बगैर तो होता नहीं है पूरा। तो वो मान लो उसको 10 साल की हो गई, करप्शन कर दिया उसने, तो 10 साल उसके कम हो गए और फिर वो उतने दिन जहन्नम में रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है, नो चीटिंग, नो ब्लफ, नो ब्लैकमेलिंग, नो फीडिंग द राइट्स ऑफ डिजर्विंग पर्सन, बी ए judgmental person, each and one who have been believing in Al-Quran is own body producer. No one else is there except Ar-Rahmani, who created everybody's body inside his mother belly, and he took birth from her. Okay, in the masala. अब्दुल नाम कोई नहीं होता है, अब्दू रखो, अब्दुल रहमान नाम ही हो गया। अब उसमें क्या है, अब्दुल, अगर इसको ही मान लो अब्दुल लाहिर बोले तो अब्दुल, तो फिर लाहिर अलग हो गया, नहीं ऐसा। शेड्यूल आई के लिए अब्दुल कोई नाम रखना भी ना कभी, अब्दुल अब्दुल ये सब लोग गलत जानकारी में ऐसे कर लेते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, ओके। तो कहने मैं चाह रहा हूँ कि जो हाँ, जो प्रीचिंग है, प्रीचिंग जो है, प्रीचिंग इज नॉट अलाउड इन in the मस्जिदिल हराम है, मानी इंटायर डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर प्रीचिंग अलाउ नहीं है। वो कैसे, देखिए, ये देखिए, ये है सूरतुल अल बकरा की, जब हम आयत नंबर, सब आयत नंबर पढ़ेंगे, दिस इज 1, देखो, जब सवाल आयत नंबर पढ़ेंगे हम, देखो ये है पेन, पेंसिल पॉइंटिंग के लिए, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता यक़ूतिलूकुम,
fihi. इसका मतलब ये है कि जब आप when you are stepping in the desert land, you are not supposed to do preaching into anyone your own physically, because Al-Quran has been addressing to those who have been the permanent residents of fertile land. हम इनको आमनू बोलते हैं, मोहम्मद भी हुई है जहाँ जो ठीक है ना, इसलिए डेजर्ट लैंड में गलत ट्रांसलेशन युकातिलुकुम, ये जो किलिंग और मर्डर से लोगों ने ट्रांसलेशन बना दी युकातिलुकुम, ये है नहीं, वला तुकातिलुहुम, don't you preach them till his settlement in his mind in the masjid haram hatta yaqatiluhum. आप आयतें पढ़ सकते हो उनके ऊपर, लेकिन आप उनका जो समझा नहीं सकते उनको, जैसे कि क्या मतलब है, क्या सिस्टम है, ये कातलुकुम फी है, तो कातलुकुम तो कातिलू फी सबील रहमान लजीना युकातिलुकुम वला तादु इन्ना रहमान ला युहिब्बुल मुअतदीना. और आप किसी को पर्पसली फोर्सफुली प्रीच नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे, ठीक है ना, वला तातदु इन्ना रहमान ला युहिब्बुल मुअतदीना. अंडरस्टैंड. वक्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तुमूहुम वख़रिजूहुम मिन हैथु अख़रजूकुम वल-फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल. ये तो फर्टाइल लैंड की बात हुई. अब आ गई वला तुक़ातिलू इंदल मस्जिदिल हराम में हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह. जब तक वो तुमसे कहे नहीं, हमको समझाए तब तक नहीं है. लेकिन अब देखिए वही है ना जो मैंने बताया था, जो वइन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन वइन तहु इन्ना रहमान गफूर रहमान. ठीक है ना. तो उसके लिए क्या है कि इसका मतलब ये है जो अल बकरा की 190 2 3 191 92 193 जो सवाल आते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप डेजर्ट में हो, योर ओन नहीं समझा सकते जब तक वो खुद ना कहे, और जो कहे तो उसका जो है वो आपने सल्लु अलैहि किया, उसके लिए सल्लु अलैहि किया, सॉरी सल्लु अलैहि किया, सल्लु अलैहि समझा दी जब उसने समझाया, है ना. अब आप उसकी ड्यूटी है सल्लु तस्लीमन. तो एक तो वो 10 to 10%, 10 to 20% वो उसकी अगेंस्ट में वो पैसा देगा, और वन डे इनकम, वन डे सैलरी आफ्टर जो घर के एक्सपेंडिचर है उसको निकाल के सेविंग में से, और फिर प्लस वो सल्लमु तस्लीमन, सल्लमु तस्लीमन. तस्लीमन का मतलब ये हुआ कि फिर वो, ये तो हो गया ये सल्लू है वन वे. अब वो रिटर्न वेट वाला ये आ गया, ये है ना, तो इसमें को 10 to 20% है वन डे सेल इनकम, इनकम हैज टू गिव टू पर्सन हु प्रीच टू हिम. और उसके लिए एक तो ये हो गया वन. दूसरा ये है कि वो फिजिकल, क्योंकि वो डिजर्ट में है तो वो सेक्स नहीं कर सकते, तो बाई यूज ऑफ फिजिकल मास्टरबेशन से, फिजिकली मास्टरबेशन. दो काम हैं जो सल्लम तस्लीम, 10 to 20% मोहम्मद को देना, या जो उनके असिस्टेंट हैं
लेकिन मोहम्मद के साथ जो है वो ये फिजिकली मास्टरबेशन बिकॉज वो इज इन द डेजर्ट लैंड। वो अपनी वाइफ को अलाउ करेगा। कौन सी वाइफ? जो नॉट जनरल वाइफ, अटैच्ड वाइफ, अटैच्ड वाइफ और स्पॉन्सर्ड वाइफ। उसके लिए तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन हुए ना, तो फर्टाइल लैंड से वहाँ गया। ठीक है ना, ये है। तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से ओनली फिंगरिंग कर सकते हैं, फिजिकली मास्टरबेशन, सेक्स नहीं कर सकते इन entire desert land of the world। cannot sex with any woman who is out of blood relation in any of the desert land of the world। Understand? समझ गया ना? तो कवानीन दोनों के अलग अलग समझ में आ गए। फर्टाइल लैंड के अलग, फर्टाइल लैंड में सिर्फ जनरल वाइफ, अटैच वाइफ, जो विडो है आउट ऑफ रिलेशन उसी का, और जनरल वाइफ जिससे कुंवारी में शादी के सेक्स सेटिस्फाई करके उसके दे सकते हैं। जब डेजर्ट में जाएंगे फिर वो स्पॉन्सर्ड वाइफ जो होती है, जो सेकेंड कजिन विडो सिस्टर से ही डेजर्ट लैंड में सेक्स कर सकते हैं। जब तो जो आउट ऑफ रिलेशन है, जो जनरल वाइफ है, वो फिंगर से ही कर सकते हैं, वो भी अलग जाके 3 महीना छोड़ के। लेकिन जो ऑलरेडी परमानेंट डेजर्ट लैंड के रेजिडेंट है, उनके 12 महीने अलाउ है, उनके लिए 12 महीने, ऑल इन ऑल 12 मंथ्स ये सिलसिला उनके लिए अलाउ है। ठीक है ना? वो जैसे उन्होंने शादी की जनरल वाइफ से जो आउट ऑफ रिलेशन में, तो वो वहाँ सेक्स नहीं कर सकते, वो फिंगरी से ही उसको उनको जो है फर्टाइल लैंड में आना पड़ेगा। जैसे कि कोई मान लो सऊदी में रहता है, हारा इंदिरा है, वहाँ रहता है मान लो, तो उसको जो है वो हैदराबाद में जाके ही उससे सेक्स करना पड़ेगा, या बेंगलोर में, या दिल्ली में, या लखनऊ में, या बॉम्बे में। राजस्थान में नहीं कर सकता, या फिर वो अपने वहाँ नहीं कर सकता अगर उसने शादी की है किसी से। और जो लोग खाननामा बन के जाते हैं, वो तो उन्होंने कर्ज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो हैदराबाद से लेडीज जाती हैं वहाँ, आई एम सॉरी टू से, मैं सऊदी में काफ़ी काम किया है, रियाद, जद्दा, कुनफुदा, ठीक है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। 4-5 बार वीज़ा लगा के मैं गया हूँ एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, इंस्पेक्टर। तो वहाँ मैंने सुना है ऐसे कि हैदराबाद से लोग बहुत लाते हैं, भाई वो शादी करके लाते हैं, फिर वहाँ वो बड़ा गलत करते हैं। वो जो खून के रिश्ते से बाहर हैं, उनको सऊदी अरब में सेक्स अलाउ ही नहीं है डेजर्ट लैंड में। वो तो उनको वहीं शादी करके वहीं रख सकते हैं, लेकिन वह फिंगर ही यूज कर सकते हैं, पेनिस के जरिए आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मतलब वो विदाउट इवन सेटिस्फाई इंसर्ट नहीं कर सकते पेनिस, सिंपल आउट ऑफ रिलेशन। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया आपका। तो रब्बुल आलमीन की पोजीशन क्या है? गैर वालदन। वालदन मीन्स द पर्सन हु डू फिजिकल सेक्स विद अदर पार्टी, अदर पर्सन, but Rabbul Alamin use finger and palm only to get satisfaction। Okay, thank you very much। आज तो समझ गए ना? तो रब्बुल आलमीन की पोजीशन जो है गैरो वलदन। जो कहते हैं वलदन है, तखज वलदन, वो वहाँ झूठे
रब्बुल आलमीन की लानत है उनके ऊपर। आयतों को गलत सलत तर्जुमा बना के या इस तरह बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। जैसे ये ब्रह्मा के इतने पुत्र थे, इतनी पुत्रियां थी, दिस इज रॉन्ग। पहले ब्रह्मा बोलते थे, अब रहमान बोल रहे हो। बिर रहमान अर रहमान, नाम तो रहमान कॉमन है, पहले बिर रहमान अब अर रहमान। तो उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? उनका तो पहला बच्चा जो पैदा किया है वो आदमा, फर्स्ट लेडी। लेकिन वो किसी से सेक्स करके नहीं, वो फिजिकल मास्टरबेशन करके, तुराबन प्रोसेस से, तुराबिन प्रोसेस से। तुराबिन मीन्स के खुद सेल्फ अपने मास्टरबेशन करके अपने पेनिस को, रब्बुल आलमीन कंबाइन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो उनका अपना ही पेनिस हो, अपने ही फीमेल पार्ट वो सेटिस्फाई करके अपने म्यूजिकली स्पर्म को उसमें डाल के अपना प्रिंट किया, तब ये आदमा फर्स्ट लेडी। तो आदमू बोलते हैं वेरी फर्स्ट मैन। क्रिश्चियन लोग जो बोलते हैं आदम आदम, आदम कोई मीनिंग ही नहीं है, नो मीनिंग आदम। आदमा मीन्स फर्स्ट लेडी, very first lady from human being. Adamu means very first man from human being, very first man from human being. Adama means very first lady from human. Okay, understand? आदम तो कोई है ही नहीं, जो क्रिश्चियन लोग आदम आदम गिलक्रिस्ट नाम रख लिया है, नो नो, आदम नहीं है। इससे मायने क्लियर नहीं हो रहा है। अब जैसे मरियम, मरियम मरियम मरियम, मरियमा, मरियमा है एक शब्द और एक है मरियम। तो इनकी दोनों की अलग अलग वो है, डेफिनेशन है। जेर ज़बर पेश से ही डेफिनेशन बनती है। अगर मरियम शब्द लिख दिया जाए ओनली तो इट इज़ मीनिंगलेस, मतलब डाउटफुल। फिर से आपने अरबी चालू कर दी। अरबी को हमको अजबैन बनाना है तो हमको क्रिया लिखना है मरियमू या मरियमा, आदमा या आदमू। रब्बुल आलमीन जब भी किसी से मुखातिब होते हैं तो वो उसके स्पाउस या मेल स्पाउस से बोलते हैं। तो जब भी रब्बुल आलमीन ने जो ऑर्डर किया है या आदम हो, जब उन्होंने शैतान के बहकाने में गुनाह कर दिया था तो या आदमू कहा, या आदमा नहीं कहा, लेडी से नहीं कहा, उनकी स्पाउस से नहीं कहा, आदमू से कहा, जो उनके स्पाउस मेल करते ना उनसे। रब्बुल आलमीन जब भी जो अल कुरान जो है वो मेल के लिए है, या लज़ीना आमनू का मतलब दोज हु हैव बीन engaged or married man, understand, who are residents of fertile land of the world, या लज़ीना आमनू। तो जो भी अल हज्जा वल उम्रता एंड रमज़ाना एंड जो भी अमल हैं वो फर्टाइल लैंड के लोगों के लिए है, डिजर्ट लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो डिजर्ट में रह रही। तो अल हज्जा वल उम्रता उनके लिए तो है ही नहीं ना, वो प्रोसेस है ही नहीं। उनके तो 12 महीने वो उसमें परहेज नहीं करना है, सेल्फ जनरल वाइफ से, वो तो फिंगर यूज करना जनरल वाइफ से, ऑल ऑफ ओवर नहीं। अदरवाइज अगर उनको प्रेजेंट करना हो तो उनको बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जहाँ फर्टाइल लैंड है, कंट्री से बाहर, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज मोहम्मद अल्ताफ। कीप राइटिंग विद फुल एंड वेल एक्सप्लेन स्पेलिंग, मोहम्मद अल्ताफ। ओके, और एक ये तो हो गया हिंदी में, और उर्दू में कैसे लिखेंगे? मोहम्मद
अल्ताफ। ये जो है ये हलंत और ये जज़म। संस्कृत में हलंत बोलते थे इसको, हलंत, इसको बोलते हैं जज़म। जज़म, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय, बाय करता हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो मिलना। ओके बाय, थैंक यू।